नाज़रीन ये बिल्कुल छोटा सा सियासी मुकाम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं स्वात के सबसे हसीन वादी शाही बाग में मौजूद हूँ। शाही बाग को एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। ये स्वात की जितनी भी सयाहती मकामात है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर हरियाली है, घने जंगलात है, दियार के दरख्त है, बर्फ़ से ढके पहाड़ है, आबशार है, बहता हुआ आबशार, गिरता हुआ आबशार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ये जब सारी चीज़ें मेरे एक दोस्त है, मेरा भाई है, जब उसने ये देखा तो उसने मुझे कहा कि मैंने आना है। तो आज मैं आपकी मुलाकात इनसे करवाता हूँ कि वो कौन है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान खान पाकिस्तान के नामवर सीनियर एंकर पर्सन है और सीनियर तजियाकार भी है। अल्लाह का शुक्र है, इनका अपना मतलब एक नाम है पाकिस्तान में। तो आज मैंने इनको यहाँ पर मदऊ किया है, ये आए हैं और बल्कि मुझे लेकर आए हैं। मुझे कहा कि क्योंकि मैं 4 दिन पहले मैं यहाँ से गया हूँ, यहाँ से मैं जा चुका था। तो भाई ने जब ये देखा तो भाई आपको कैसा लगा? और आपको ये मतलब आपने स्वाद पूरा देखा है, महोडन झील भी देखा है, सिपुल्ला भी देखा है और पूरा स्वाद मलम जबा सारा। देखें, मैं एक तो बहुत शुक्रिया आपका शीरीज़ादा भाई, आपने वीडियो बनाई, मैंने वो वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद मेरे से रुका नहीं गया। मैं टूरिस्ट हूँ, सियाहत मेरा शौक़ है, ट्रैवल मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ शौक़ से। और फिर मैं निकला वहाँ से और इवन मैं फ़ैमिली भी साथ लेकर आया हूँ। तो मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं आपके साथ चला जाऊँ। मैं दोबारा अभी तो आया हूँ वापस, मैंने कहा नहीं फिर जाएँगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप दोबारा लेकर यहाँ पर आ गए हैं। मैंने ऐसी सैरगाह नहीं देखी। मैं पाकिस्तान से मैं गिलगित बल्तिस्तान घुमा हूँ, चित्राल पूरा घुमा हूँ, बलूचिस्तान गया हूँ, सिंध गया हूँ, पंजाब पूरा। हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है। पाकिस्तान में एक से एक खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन जो ये माहौल है ना कि एक छोटी जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है। जंगल यहाँ पे बहुत खूबसूरत, चीड़ का जंगल है, आप देखें घना जंगल है, यहाँ पहाड़ छुप जाते हैं। फिर यहाँ वो जो कागज़ वाले दरख्त हैं उसका जंगल है, एक अलग है, वो बहुत खूबसूरत है। फिर एक जजीरा जो आपको मिलता है और एक ग्रास है। ये जिधर तक हमें नज़र हो जाती है सारा ये ग्रास है। और अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि बेहतरीन ग्रास लगी हुई है, कोई एक छोटी सी जगह भी खाली नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ऐसा लगता है कि किसी ने इसको काटा है, बाकायदा किसी ने मशीन लेकर इसको काटा है और इसको बराबर किया है। कुदरत है अल्लाह की, अल्लाह ताला ने खुद ही इसको ऐसा बनाया। फिर जो पहाड़ हैं उनकी खूबसूरती बहुत है, आबशार हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, रास्ता बहुत खूबसूरत है। और मैंने अपनी लाइफ में बहते हुए पानी बहुत देखे हैं। मैं सियाचिन तक गया हूँ और 12-17 घंटे एक दिन हम पैदल भी गए हैं। बहुत दूर इलाकों तक गए हैं, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक भी गया हूँ। मैंने पानी को बहते हुए बहुत देखा है, लेकिन मैंने ऐसा दूध जैसा पानी बहता हुआ पहले नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि दूध बह रहा है, ऐसा खूबसूरत लग रहा था। तो जो लोग आना चाहते हैं ना सैर करने के लिए, वो इधर डेफिनेटली आए। और एक तो मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो वीडियो में दिखाया ना वो कुछ भी नहीं था इसके सामने। सही। जो जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं नाज़रीन, मैं आपको क्लियर करूँगा, अगर आप शीरीज़ादा भाई की वीडियो पिछली वाली जाके देखते हैं जिसमें वो शाही बाग को दिखा रहे हैं, इन्होंने ड्रोन शॉट बनाए हैं, ऊपर हवा से दिखाया, नीचे ग्राउंड पे बहुत काम करके दिखाया, यहाँ लोगों से बातचीत की। लेकिन जो आप उस वीडियो में देखेंगे वो कुछ भी नहीं है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हसीन जगह क्या होती है और कुदरत के नज़ारे क्या हैं, वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। भाई बहुत शुक्रिया आपका। भाई एक और सवाल, मतलब यानी आम पाकिस्तानी हमारे कराची से जो आते हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कहीं से भी मतलब आना चाहते हैं, मतलब इसमें सीनियर सिटीज़न भी है, तो इसके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे कि वो आए या ना आए? थोड़ा सा रास्ता, ये जो 1.5 घंटे का रास्ता है वो रोड से यहाँ तक शाही बाग तक का जो रास्ता है ये तकरीबन 1.5 घंटे है और 15 किलोमीटर है, तो इसके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, आप इतने सारे पैसे खर्च करके आते हैं, अगर तो आपके पास अपनी 4x4 गाड़ी है और आप उसको चलाना जानते हैं,
आप जाते हैं जंगलों में, आपको आइडिया है कि गाड़ी कैसे चलानी है, तो फिर तो आप लेकर आ जाएं। ठीक है। और अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती या आपके पास कार है, तो आप इतनी दूर तक आएँ घूमने के लिए, थोड़े से पैसे और खर्च करें। और यहाँ लोग ज़्यादा पैसा नहीं लेते, बहुत मुनासिब रेट के अंदर वो आपको जीप देंगे, आप जीप पे आ जाएं। लोकल्स को इस्तेमाल करें जितना हो सकता है। जितने लोकल आपके साथ होंगे, गाइड आपके साथ होगा, वो आपको बेहतर गाइड भी करेगा, बेहतर अंदाज में यहाँ पे बाहिफाजत पहुँचाएगा भी, बाहिफाजत वापस आपको कलाम तक भी पहुँचाएगा। कलाम तक तो आप BMW पे आ जाएँ, कार पे आ जाएँ, छोटी कार पे आ जाएँ, बड़ी कार पे आ जाएँ। BMW मैंने इसलिए कहा कि वो बहुत नीचे होती है, वो नीचे से लग सकती है, तो हर गाड़ी कलाम तक तो आ जाती है। कलाम से आगे का जो रास्ता है वहाँ पे आप अगर लोकल्स की मदद लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो बेधड़क होके हैं, कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, बिल्कुल आसान रास्ता आज भाई ने खुद अपना जो गाड़ी है वो खुद ड्राइव करके लेकर आया है यहाँ पर। मतलब फोर व्हील की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन भाई पहली दफ़ा यहाँ पर आया, मैं तो दूसरी तीसरी दफ़ा आया हूँ, लेकिन भाई पहली दफ़ा आया है। तो ये मैंने ड्राइविंग में तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बहुत मुश्किल रास्ते हैं जहाँ पे मैं गया हूँ जी। वीर में गया था, वो तो बहुत ही मुश्किल था, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे। जी। फिर कुछ स्कर्दू में रास्ते मुश्किल हैं, वहाँ पे भी मैं गया हूँ। और जब बहुत बुरे रास्ते थे तब भी गया था। तो मुश्किल रास्ते तो आपको याद है, एक दिन हम गर्म पानी पे गए थे, गर्म चश्मा पे भी गए, वहाँ पे वो लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, वो भी बड़ा मुश्किल था। सैलाब भी आया हुआ था, वो सैलाब आया, वो बड़ा मुश्किल था। तो या ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जो बाहर दूर से आने वाले या बुजुर्ग लोग हैं उनको मैं मशवरा देता हूँ कि वो लोकल्स की मदद ज़रूर लें, उससे फ़ायदा हो जाता है ना कि आपको एक अच्छा गाइड मिल जाता है, वो आपको सीधा लेकर आएगा, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, सीधा आपको लेकर वापस जाएगा। मेरे पास तो आप हैं, तो वो हर एक के साथ तो आप नहीं आ रहे, तो वो लोकल्स को लेकर आएँ, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ कचरा नहीं फेंकें। हाँ जी, मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये बिल्कुल लोग यहाँ पे आके शॉपिंग बैग फेंकते हैं, कुछ चीज़ खाते हैं उसका रैपर फेंक देते हैं। इनको उठाएं, उठा के साथ ले जाएं वापस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। अब मैं जाते हुए यहाँ से कुछ सामान ले जाऊँगा उठा के, शीरज़ादा भाई भी ले जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन सब लोग अगर अपना अपना सामान उठाकर वापस ले जाएं और जो कचरा है उसको यहाँ ना फेंकें, तो यहाँ जो दुनिया भर से लोग आएंगे, सियाहत बढ़ेगी, पाकिस्तान को पैसे ज़्यादा मिलेंगे, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी। एक तो ये होगा, दूसरा ये ज़्यादा देर तक खूबसूरत रहेगा। बिल्कुल ठीक जी भाई, बहुत शुक्रिया भाई। तो इमरान खान के बारे में मैं थोड़ा सा आगाह कर दूं कि ये स्वात हर साल सर्दियों में भी एक दो दफ़ा और गर्मियों में भी एक दो दफ़ा ये ज़रूर आते हैं। स्वात को मतलब मैं समझता हूँ, मेरा शहर है भाई स्वात मेरा इलाका है, मेरा शहर है। मुझे इससे ऐसे प्यार है जैसे मैं लाहौर में घूमता हूँ, कराची में घूमता हूँ, जैसे बाकी शहर है, सारे शहर अपने हैं, लेकिन स्वात में आने का एक अलग, मुझे कोई वैसे भी पूछता है ना कि आपको कैसा, कहाँ जाके ज़्यादा बेहतर लगता है, तो मेरे मुंह से अचानक पहला नाम स्वात का निकलता है। तो बाकी पूरे पाकिस्तान भी एक जैसा है, सब एक जैसे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन स्वाद में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो बस वो वजाहत थी, मैंने थोड़ी सी वो करनी थी। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर हरियाली है हर तरफ, और घने जंगलात है, बहता हुआ पानी, और तेज़ मतलब बहता हुआ आबशार की तरह। और थोड़ी देर पहले मतलब यहाँ पर बारिश हो रही थी, और अब सूरज तुलू हुआ है, तो क्या ही बात है। यहाँ पर हर वो चीज़, एक टिकट में 4-5 मज़े आपको मिलेंगे। सर्दी भी थोड़ी देर पहले शदीद सर्दी थी, अभी मौसम बिल्कुल नॉर्मल। और अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो 2 आबशारें हैं। गाड़ी में अगर जीप में आप जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, 3 किलोमीटर भी नहीं है। तो ये था आज, मकसद ये था कि इमरान भाई आए हुए थे, तो इमरान खान को मैंने ये जगह दिखानी थी, और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने ख़ुद ड्राइव करके यहाँ पर पहुँचे हैं, और मैं भी गाड़ी को ख़ुद ड्राइव करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो हमने खूब इंजॉय किया। अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी, उस वक़्त तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।